आगे आगे सब पास आज तो बहुत पास ही में सुनने की खाना कम क्लोज दो महत्वपूर्ण देशों का एक आविर्भाव दिवस है और एक योग, ठीक है। तो पहले हम जीसस क्राइस्ट के बारे में बताएंगे। आज क्या है? ईस्टर संडे, राइट। तो ईस्टर संडे हम लोग जीसस क्राइस्ट को ऐसे नहीं सोचेंगे कि वो क्रिश्चियन मतलब रिलीजन के है, वो है वैष्णव। कोई भी भगवान को जो मानता है उसको हम भक्ति बोलते हैं, राइट। तो हमारे जो श्रील प्रभुपाद है वो भी जीसस क्राइस्ट को बहुत ग्लोरीफाई करते थे। तो आज ईस्टर फ्राइडे है, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईस्टर संडे? ईस्टर संडे का इम्पोर्टेंस क्या है? अभी ईस्टर फ्राइडे हुआ था 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले फ्राइडे को गुड फ्राइडे था ना, छुट्टी नहीं थी स्कूल में। अच्छा, फ्राइडे ईस्टर फ्राइडे था, गुड फ्राइडे गुड फ्राइडे एंड ईस्टर संडे। तो गुड फ्राइडे था, तो गुड फ्राइडे के दिन पे क्या हुआ था? उस दिन जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया। क्रूसीफाई मतलब क्या? उसको उन्होंने क्रॉस के ऊपर, ऐसा आपने देखा था क्रिश्चियन लोग का क्रॉस था, उसके ऊपर उनको लटका दिया था। मतलब हाथ में भी नेल्स और पैर उनके ऐसे करके। तो हर युग में आपको मालूम है असुर भी होते हैं और सुर भी होते हैं। जो अच्छे लोग होंगे तो हर एक उसको नहीं मानेगा, ऐसे बहुत से लोग रहेंगे जो उनको नहीं मानेंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो जीसस क्राइस्ट के अगेंस्ट में थे, और उनको ऐसा लगता था कि वो लोगों को भड़का रहा है, कुछ गलत ही सिखा रहा है। तो जो असुर लोग थे उन्होंने उनको क्रूसीफाई किया था उस दिन फ्राइडे को। और सबसे ज़्यादा मतलब दर्द वाली बात क्या थी कि उसको क्रूसीफाई तो किया, लेकिन उस वो क्रॉस के ऊपर जिसमें उसको लटकाया गया था उसको पूरे रास्ते में उसको घुमा के ऐसे लेके जा रहे थे, ऐसे उनके खून का ऐसे मतलब ब्लड के ड्रॉप्स ऐसे गिर रहे थे और वो इतने पेन में थे। लेकिन असुर क्या होते हैं, उनको थोड़ा भी कुछ होता नहीं है। हम किसी को देखेंगे ना ऐसे, तो हमें क्या होगा कि दया भी आएगी और घबराहट हो जाएगी, है ना। ऐसे हमारे भाई खड़े हो जाएंगे, मतलब क्या हो रहा है। लेकिन उनको कुछ भी नहीं हो रहा था, वो लोग इतने निर्दयी थे कि उनको हर एक स्ट्रीट में ऐसे लेके जा रहे थे। तो उस दिन जीसस क्राइस्ट ने अपना शरीर उस दिन गुड फ्राइडे के दिन उस क्रॉस के ऊपर छोड़ दिया था। तो उसके जो फॉलोअर्स थे ऑब्वियसली उनको तो बहुत दुख हो रहा था, बहुत कष्ट हो रहा था देख के कि हमारा जो गुरु है, उनका जो गुरु थे ना, हमारे गुरु की ऐसी हालत थी। और क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, जब कोई मर जाता है तो वेरी करते हैं, क्रिश्चियंस वेरी द बॉडी। तो ऐसे वो लोग ने जीसस क्राइस्ट के बॉडी को भी वेरी किया था। फिर एक दिन सैटरडे को छोड़ के संडे के दिन पे क्या हुआ था, जीसस क्राइस्ट वांटेड टू शो द पीपल दैट कि मैं आया हूँ। हर एक अवतार होता है ना, हर भगवान का ही नहीं अवतार होता है, भगवान कभी कभी अपने भक्तों के रूप में भी अवतरित होते हैं। तो भगवान जीसस क्राइस्ट के रूप में अवतरित हुए थे और वो दिखाना चाहते थे सबको कि मैं जो भी तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, जो भी कुछ मैंने तुमको सिखाया है वो सब कुछ उत्तम है, तुम उसको फॉलो करो। अगर तुम लोग फॉलो करोगे तो तुम्हारी लाइफ परफेक्ट होगी। तो ऑन ईस्टर संडे जीसस क्राइस्ट केम अप फ्रॉम हिज ग्रेव, मतलब वो वहाँ से बाहर निकले, रीअपियर्ड उसको बोलते हैं। तो आज के दिन क्रिश्चियन लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए उसके बाद ही जीसस क्राइस्ट को उन लोग मानने लगे। पहले कुछ लोग मानते थे, नहीं भी मानते थे, लेकिन जब वो वापस रीसरेक्ट हुए मतलब रीअपियर हुए थे तो उन लोगों को पता चला कि ये कोई मतलब मामूली इंसान नहीं है। Then they started worshiping Jesus Christ, and Jesus Christ is a great devotee of the Lord. They don't say, what do they say? Son of God, है ना? Son of God. तो हम भी सब क्या है, हम तो भगवान के बच्चे ही है ना। तो उसने भी हमेशा अपने आप को कहा कि आई एम अ गुड सन ऑफ गॉड। गुड सन मीन जो भगवान की आज्ञा को मानता है। तो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ टुडे, दैट इज ईस्टर संडे। और हमारे वैष्णव कल्चर में एक और बहुत महान वैष्णव का अपीयरेंस हुआ था, उसका नाम था अभिराम ठाकुर। अभी ये अभिराम ठाकुर जो है जीसस क्राइस्ट का अपीयरेंस, उनका तिरुभाव नहीं आज। लेकिन वैष्णव और भगवान जी का अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस एक ही हम मतलब एक ही मूड में सेलिब्रेट करते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ ग्रेट सोल्स, ठीक है।
तो आज के दिन उनका तिरोभाव दिवस है। लेकिन अभिराम ठाकुर कौन थे? वो चैतन्य लीला में थे। चैतन्य महाप्रभु पता है ना कौन है? कौन है महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान बोलते हम लोग। कौन है वो? चैतन्य महाप्रभु। वो चैतन्य महाप्रभु मेदिनी Yes, Krishna in the form of is Krishna. Okay, so he is Krishna. Right? So चैतन्य महाप्रभु की लीला में अभिराम ठाकुर भी आए थे और जो भी ज्यादा महाप्रभु के पार्षद थे वो सब कृष्ण लीला से ही आए थे। जब कृष्ण महाप्रभु बनकर आए, चैतन्य महाप्रभु बनके, तो उनके बहुत सारे पार्षद उनके साथ में आए थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। तो अभिराम ठाकुर जो है वो भी भगवान के बहुत क्लोज पार्षद थे। वो कौन थे? He was the brother of Radha Rani. Okay, he was Sudama. Sridama, the brother of Radha Rani. और वो भगवान के बहुत मतलब चैतन्य लीला में बहुत स्ट्रिक्ट डिवोटी थे। कोई भी अगर मतलब भगवान की पूजा करता है या सेवा करता है लेकिन विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उनको बहुत गुस्सा आता था। मतलब भगवान को पूजना है, भगवान की सेवा करनी है तो एकदम बरोबर जैसे शास्त्र में लिखा गया वैसे ही हमें करना है। ठीक है, तो वो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि तुम मेरे साथ यहाँ जगन्नाथपुरी में मत रहो, तुम यहाँ रहोगे तो कुछ प्रचार वचार होगा नहीं और तुम सिर्फ मेरे साथ संकीर्तन करते रहोगे। तो तुम जाओ बंगाल में, बंगाल जाओ और तुम वहाँ जाकर संकीर्तन शुरू करो और वहाँ पर हरे कृष्ण का महामंत्र का प्रचार करो। और फिर वो जब जाने लगे नित्यानंद प्रभु तो